चलें जी, स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चंस। जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से रिज्यूम करते हैं। एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे जिसमें आपको बहुत टेक्निकल चीजें नजर आ रही हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन। दोस्तों मेरे साथ रहिएगा। ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट तो ये क्यूब के फार्मूले से ही होगा। उसके बाद ये आगे किस तरह बढ़ता जाएगा आप उसको खुद से नोटिस कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट विद दिस वन। x⁻12, जिसको लिख सकता हूं 4⁻3, दैट मीन्स a³ minus second one is y⁻4⁻3, which is b³. Now I remember the formula because I already know formula. I strongly recommend that आपको formulas याद होने चाहिए ताकि आप formations को सही तरह देख सको, और ये बहुत मदद करते हैं MCQs को solve करने में भी. Okay, now our first formula, because this is minus sign, so it would be a is x⁻4 minus b is y⁻4. Now second is a square, that means a square. Now our next is a next is plus ab. It plus ab, that means it would be a and b square, so it would be 4⁻2 whole square. Okay, now further look, we can rewrite this string as a square minus b square. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, x⁻8 माइनस प्लस x⁻4 y⁻4 एंड y⁻8। अगर आपको याद हो दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको लिखा जा सकता है एक दफा प्लस में, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज a प्लस बी एंड a माइनस बी। नाउ लुक, ये अब वही फैक्टराइजेशन आ गई है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी। यानी भाई आप क्या करें, a का स्क्वायर बनाएं, थोड़ी जगह छोड़ें, और ऐसे करें आप b का भी स्क्वायर बनाएं। और ये भाई साहब जो है ना, इस भाई साहब को आप ऐसे रखें। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले सॉल्व किया हुआ है आपके पास क्लास में। फिर आप क्या करें, 2 बनाएं, प्लस का 2, ये मुझे ब्रैकेट्स रिमूव करनी होगी, प्लस का 2 बनाएं। फिर आप कहें a की वैल्यू आपके पास x⁻4 है, और b की वैल्यू आपके पास y⁻4 है। आप खुद से देंगे, अगर आपने प्लस दिया है तो आपको माइनस देना होगा। 2x⁻4 एंड y⁻4। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करें दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तो मैं ऐसे ही रखूंगा। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। और आखिर में आपके पास क्या होगा, आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस बी whole square. Now, this is 1x⁻4 y⁻4, and this is minus 2x⁻4 y⁻4. That means minus के x⁻4 y⁻4, एक x⁻4 y⁻4 बच गए। अगर मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूंगा, लेट मी गिव यू आ लास्ट स्टेप फॉर इट। आई नो वो थोड़ा सा और भी आगे सॉल्व होगा, पर वो मैं आपकी तरफ लीड करूंगा, और मैं चाहूंगा कि 1 से 2 मिनट इस सोल्यूशन को वापस जरूर देखें। तो मैं आपको एक दूंगा ताकि आप इस सोल्यूशन को वापस जरूर देखें। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है x⁻4 y⁻4। ओके सॉरी, ये मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया, ये ऐसे बंद नहीं होगा दोस्तों, ये बंद होगा ऐसे, a प्लस बी होल स्क्वायर। सो मैंने क्या किया, x प्लस वाई होल स्क्वायर में इसको बंद कर दिया। और ये अगर आप नोटिस करें x⁻4, यानी ये इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर एंड b स्क्वायर।
तो मैं बड़ी ब्रैकेट कर देता हूं। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन आपके पास बन सकता है, इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन जो मैंने चूज किया है, और मैंने चूज ही इसी वजह से किया गया है, मैं आपको दिखा सकूं। सो इसको लिखूंगा एक दफा प्लस में, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस, ओके पावर 4 था, ओके मैंने वैल्यूज भी यहाँ नहीं रखी सही, सॉरी, ये 4 पावर था, ये 4 पावर, क्योंकि देखें मैं यहाँ से थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों को। भाई ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी होल स्क्वायर, अब ये बराबर होगा ए, दिस इज योर ए प्लस दिस इज योर बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर 4 पावर्स दिए नहीं, तो ये 4 पावर्स मैंने वापस दे दिए। तो अब मैं इसको जब करूंगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं इजिली कर पाऊंगा क्योंकि मैं वैल्यूज देख पा रहा हूं। तो ये होगा ए की वैल्यू एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4, और बी की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये मैंने लिखा एक दफा प्लस में, और मैं यहां लिख रहा हूं एक दफा माइनस में। बेटा ये मजीद सॉल्व होगा, आई रिपीट, ये वाला मजीद सॉल्व होगा इसी तरीके से जैसे मैंने ये सॉल्व किया है, पर मैं फिलहाल इसको यहीं तक रख रहा हूँ। इतना बड़ा क्वेश्चन AQ भी कभी दे नहीं सकता, क्योंकि ये 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन बढ़ जाएगा। इसका छोटा वर्जन देगा जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्प्ले कर दिया है। ये मजीद, आई रिपीट, ये मजीद इस तरीके से सॉल्व होगा, तब जाके इसका आंसर आएगा। जिसको ये थोड़ा बहुत समझ आ गया, हैंड रेस कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप जिसको ये समझ आ गया है। और जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके लिए गलतियां ही करूंगा, और वापस रिकॉर्डिंग देखें। और मैं चाहूंगा सिर्फ 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसका हर स्टेप आप देखें, हर स्टेप, फिर 1 मिनट के बाद मैं इसको मिटा दूंगा। और मैं चाहूंगा इसका 1 मिनट के लिए इसका हर स्टेप आप जरूर वापस देखें। ओके जी, उम्मीद करता हूँ ये वाली बात समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं आप अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और अब हम जरा फैक्टराइजेशन की दुनिया से बाहर आ जाए। जो जो दोस्त मेरी आवाज सुन सकते हैं, आई रिपीट, जो जो दोस्त मेरी आवाज सुन सकते हैं, थम्स अप कर दीजिए। ओके, दैट्स रियली गुड। नाउ बच्चों, वीडियो मैंने वैसे ऑलरेडी इसकी अपलोड की हुई है, जिन्होंने वो वीडियोस देखी हुई तो उनको और अच्छे तरीके से समझ आया होगा, आएगा। नहीं देखी हुई तो अगेन समझ आएगा, क्योंकि मैं अगेन न्यू तरीके से इसको बिल्ड करूंगा, बिल्कुल न्यू तरीके से। ओके जान यार, ये रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम को बताने से पहले पहले कुछ डिवीजन की बातें करते हैं। फर्ज करते हैं मेरे पास नंबर 10 है, और मुझे इसको 3 से डिवाइड करना है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो मैं कहूंगा यार 3 दफा ऐसे करते हैं और आंसर आ जाएगा 9, और रिमेनिंग बचेगा 1। तो ये जो नंबर अंदर है इसे हम कहते हैं डिवाइडेंट, डिवाइडेंट, डिवाइडेंट। ये जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं डिवाइजर। ये जो नंबर होता है भाई साहब इसे हम कहते हैं क्वोशंट। और ये बेचारा जो आखिरी वाला होता है बचा हुआ, जाहिर बात है ये बचा हुआ होता है, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। ओके, तो डिवाइडेंट, डिवाइजर, रिमाइंडर, क्वोशंट। मैं आपको फर्स्ट टाइम
इस फॉर्मेशन को मैं आपको फर्स्ट टाइम इस फॉर्मेशन को एक न्यू वे से करना सिखा रहा हूं, और वो न्यू वे क्या है देखिए। 10 को लिखा जा सकता है, आप क्या करें, आप 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से। ओके लिवन, मैंने देख लिया आप आ गए। 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से, यानी डिवाइजर को मल्टीप्लाई करें क्वोशन से, और उसमें ऐड कर दें रिमाइंडर। नोटिस कीजिए 3 3 9 प्लस 1 10, यानी कि आप जब भी डिवाइड कर रहे होते हो तो डिवाइडेंट हमेशा बराबर होता है क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। जिस जिसको यहां तक मेरी बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें। हैंड रेस और थम्स अप, जिसको समझ नहीं आए मुझसे पूछ सकता है, बाकी हैंड रेस या थम्स अप जो करना चाहें करो। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ ले। सर, ये जो अभी आप बता रहे हैं ये आप क्लास में रिपीट करेंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं, ये हम आगे मूव करेंगे दोस्त। साथ में बात की थी जी साहब। साथ ये जो चीज चल रही है ये क्लास में वापस बात नहीं होगी, हम आगे मूव करें। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर ये दोबारा समझा दे, समझ नहीं आया। ठीक है जी, वापस बात कर लेते हैं। वापस बात, तो बेटा जो चीज समझ नहीं आए वो जरूर 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 पूछें, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर की जाएगी राइट नाउ। आप इसकी चाहें तो वापस रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ओके, एक बार फिर भाई, आपके पास कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 15, और आपसे कहा जाए इसको 2 से डिवाइड करें, इस नंबर को हम कहते हैं डिवाइडेंट, इस नंबर को हम कहते हैं डिवाइजर, यहाँ जो नंबर आता है उसको हम कहते हैं क्वोशंट, जो इस वक्त कम से कम 7 आएगा, आंसर 14, रिमाइंडर 1। तो और ये जो लास्ट में जो भी नंबर आएगा इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। यहां तक बात समझ आ गई? हेलो, हेलो। हाँ सर आ गई। चलें जी, यहां तक बात समझ आ गई। अब इसी चीज को लिखने का तरीका दे रहा हूं। 15 यानी डिवाइडेंट, इस वक्त डिवाइडेंट क्या है 15। 15 बराबर हो सकता है क्वोशंट, क्वोशंट क्या है हमारे पास इस वक्त 7, मतलब जितनी बार डिवाइड से हम कहते हैं क्वोशंट 7, मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर मतलब जो डिवाइड कर रहा हूं 2, और रिमाइंडर कितना आया मेरे पास 1। नोटिस करें 2 7 जा 14 प्लस 1, ये भी 15 के बराबर आ रहा है। हेलो, ये बात समझ आ गई दोस्तों? हेलो, सर जी जी। सर इसमें सारे नंबर जो हम मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे वो सारे बड़े बड़े नंबर्स में भी होंगे या सिर्फ छोटे छोटे नंबर्स या कुछ नंबर्स में से होंगे? नहीं नहीं, इसमें बड़े छोटे की बात है नहीं। पहली बात, मैंने आपको इसमें छोटे या बड़े की अहमियत नहीं दिखाई, मैंने आपके पास एक स्टेटमेंट बताया आपको कि ये स्टेटमेंट समझ लो, और इस स्टेटमेंट का जो नाम है ना उसे हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। मैंने आपको एक स्टेटमेंट वेरीफाई करवाया है कि देखो ये स्टेटमेंट का जो नाम है इसे हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, और ये वेरीफाई होता है। ये किसी भी इस फॉर्मेशन के लिए वेरीफाई, डिवीजन के फॉर्मेशन के लिए वेरीफाई होता है। और मैं इसको आपको नंबर्स में नहीं रखूंगा बच्चा, मैं आपको इसको अलजबरा में लेके आऊंगा भी आपको। यहां तक मुझे बात करें, कितनों को ये स्टेटमेंट समझ आ गया है कि डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर? वो बता दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए। अगर स्टिल इस स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन में किसी को मसला है तो वो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी स्टेटमेंट बताया है, वो भी नंबर्स में। ठीक है, मैं क्या करूंगा अब इसको अलजबरा में कन्वर्ट करूँ। सो नंबर्स में मैंने आपको ये स्टेटमेंट बता दिया। नाउ
नेक्स्ट, अब मैं आऊंगा अलजबरा में। फर्ज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको मैं पॉलिनोमियल कह सकता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पॉलिनोमियल क्या होती है। अच्छा जी, और मैं इंटरेस्टेड हूं इस भाई साहब को। जी जी बेटा, कुछ पूछना है तो पूछ लें। यस, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। ये कौन है? अशर है। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। ओके, नाउ, और मैं इंटरेस्टेड हूं इसको डिवाइड करना किससे? x+3 से मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूं। तो मैं फर्स्ट टाइम अलजबरा का डिवाइड आपको सिखा रहा हूं, बहुत केयरफुली रहिएगा। पर ये ध्यान में रखिएगा, ये डिवाइड मैं दूसरी जगहों पर नहीं करूंगा। ये मैं सिर्फ इसको कुछ चीज समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि अलजबरा में डिवाइड भी होता है। यानी अगर मैं इंटरेस्टेड हूं इसको इससे डिवाइड करने में, जैसे मैं नंबर्स को डिवाइड कर रहा था वैसे मैं अलजबरा में भी डिवाइड करूंगा। मींस एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 डिवाइड करना चाहता हूं x+3 से, तो ये हमारे पास डिवाइडेंड है, ये हमारे पास डिवाइजर है। अब जाहिर बात है नंबर्स का डिवीजन तो आपको फटाफट आ जाता है, क्योंकि अब आप छोटी क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं। इसको भी आपने किया होगा छोटी क्लासेस में, बहुत सारों ने। और जिसने नहीं किया या जिसको समझ नहीं आया उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक इजी वे से इसको सीख सकता है। और वो इजी वे क्या है? वो इजी वे ये है। फर्ज करते हैं ये आपके पास पहला नंबर है और ये इसका पहला नंबर। स्टेप नंबर 1, मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मुझे ये स्टेप फॉलो करने हो। हमेशा यहाँ जो भी हो उसको डिवाइड करो, हमेशा यहाँ जो पहला नंबर हो, यानी इसके पहले नंबर से इसके पहले नंबर को डिवाइड करो। और अगर मैं उसको डिवाइड कर लूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? x, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो x, ये मेरी टर्म बन जाएगी। क्योंकि x आया है, कोई और साइन नहीं, तो हम मानेंगे वो प्लस का साइन। ठीक है। नाउ मेरा दूसरा स्टेप, जब x को x से मल्टीप्लाई करूं, अब मेरा फर्दर स्टेप आ रहा है। जब x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां लिखूंगा उसकी मल्टीप्लीकेशन का आंसर, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। नाउ x मल्टीप्लाई बाय +3 प्लस 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 x मल्टीप्लाई बाय 3, दैट मीन्स 3x। ये मेरा दूसरा स्टेप। जिस जिसको यहां तक बात की है हैंड रेस कर दें। यहां तक जिस जिसको बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें। अगर यहां तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझसे फिर पूछ से सकता है। समझाए। फिर से समझाता हूँ। ठीक है बेटी, फिर से समझाता हूँ। नाउ लुक, मुझे क्या, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? मुझे इसको डिवाइड करना है इससे। ठीक है, तो मैंने इसको अंदर रखा और इसको मैंने बाहर रखा। अब मुझे डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा? मेरा पहला स्टेप हमेशा डिवीजन में क्या होगा? इसका पहला नंबर इसके पहले नंबर से डिवाइड होगा। एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करें, आंसर आएगा एक्स। एक्स रखो फिर यहां पर, क्योंकि कोई साइन नहीं तो हम प्लस का साइन मानेंगे। इसका कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन होगा। प्लस 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 एक्स एक्स दा एक्स स्क्वायर प्लस 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 3x दा 3x। साइन चेंज। अब हमेशा साइन चेंज होगा जब आप रख लेंगे। अब ये साइन हमारे पास नहीं है, ऊपर प्लस का एक्स है नीचे माइनस का, हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5x प्लस के और 3x माइनस के, तो फिर 2x बच जाएंगे। और प्लस का 6 हम वैसे ही रख देंगे जो ऊपर से हमारे पास आया। अगेन स्टेप नंबर 2, हमेशा फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। यानी अब की बार उसका फर्स्ट क्या है? 2x, उसका फर्स्ट चेंज होगा नहीं। ये हो गया कैंसिल आउट, आंसर आ रहा है 2, यानी कोई साइन नहीं, प्लस का साइन, तो मैं यहां लगाऊंगा +2 मेरे पास आया। अब +2 को प्लस एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 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 2x 2x प्लस प्लस प्लस
2 3 6, साइन चेंज कर दूंगा। अब ये साइंस की अहमियत नहीं, एक प्लस माइनस कैंसिल, एक प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर बच गया मेरे पास 0। जैसे मैंने दोस्तों आपको वहां सिखाया था कि डिवाइडेंड, ये डिवाइडेंड मतलब एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 किसके बराबर होगा? डिवाइजर, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यहां तक जिसको मेरी बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें या थम्स अप कर दें, और अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों को यहां तक मेरी बात समझ आ गई है। और देखिए आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये भाई साहब एग्जैक्टली इसके बराबर है। आप मल्टीप्लाई कर लें ब्रैकेट्स को, एक्स एक्सा एक्स स्क्वायर, एक्स टू जा 2x, 3x 3x, 3 2 6, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर 2x 3x 5x प्लस 6। 0 को आप लिखने लेकिन आपकी मर्जी है। देखें जी ये बिल्कुल बराबर है, और ये मैंने वेरीफाई कर दिया आपका रिमाइंडर थ्योरम। मगर जब रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर आपके पास 0 हो, रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर आपके पास 0 हो, तो आपके पास ये रिमाइंडर थ्योरम कन्वर्ट हो जाती है फैक्टर थ्योरम में। इस रिमाइंडर थ्योरम को हम कहते हैं फिर फैक्टर थ्योरम। यानी रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम में कब मूव कर जाएगी? अगर रिमाइंडर आपके पास 0 हो। जिसको मेरी ये बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हमारा ये टारगेट था नहीं कि मुझे आपको डिवीजन सिखानी थी, ना ना ना, मैं इतना लेंदी प्रोसेस से आपके पास नहीं जाना चाहता। अब मैं आपको इसका शॉर्टर प्रोसेस बताता हूँ, और जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं उस पर आपको लेके जाता हूँ। जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने, बेटा ये स्टेटमेंट तो मैंने सिखा दिया कि भाई रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या होते हैं। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ, फर्ज करते हैं मुझसे क्वेश्चन किया जाए, मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को एक नाम दे देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को नाम देता हूं पी ऑफ एक्स। पी स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है तो मैं इसको नाम दे रहा हूं पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स। सिर्फ एक नाम दिया है, नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट ये एक नाम है, इसको एक नाम दे दिया। और दोस्तों फर्ज करते हैं मुझसे ये डिमांड करता कि मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे रहा हूं, और मैं कह रहा हूं जी, हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूं कि यार x प्लस 3 से अगर तुम इसको डिवाइड करोगे, जैसे मैंने डिवाइड किया, x प्लस 3 से अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो मुझे सिर्फ ये बता दो कि रिमाइंडर क्या आएगा। यानी उसका क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन ये होगा, मुझे सिर्फ ये बता दो, अगर मैं तुम्हें ये पॉलिनोमियल दे दूं और x प्लस 3 से इसको डिवाइड कर दूं, x प्लस 3 से इसको डिवाइड कर दूं, तो मुझे ये बता दो कि इसका आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैं इतना लॉन्ग प्रोसेस अब नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ ये एक रिमाइंडर चाहिए। बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, अगर ये चीज डिवाइड कर रही है तो इसको सेट करूंगा 0 के बराबर, इसको सेट करूंगा 0 के बराबर, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? -3। ये +3 उधर मूव करेगा तो ये हो जाएगा -3। यानी मैं x की वैल्यू बना लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा p ऑफ -3, यानी x की जगह -3। अब यहां जहां जहां x है वहां मैं पुट कर दूंगा -3, दैट मीन्स -3 होल स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 6। नाउ -3 का स्क्वायर 9
प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15 और प्लस 6, तो 6 9 और 6 15 माइनस 15 और आंसर क्या आ रहा है 0। तो देख लीजिए मैंने यहां से भी वही रिमाइंडर निकाला है जो डिवाइड से निकालते हैं, मगर ये प्रोसेस तब जरूरी होता है जब मुझे क्वेश्चन चाहिए होता है, ये क्वेश्चन। पर अगर आपसे बोले सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर बताओ तो फिर हम ये तरीका फॉलो करेंगे। जिस जिस दोस्त को ये तरीका समझ आ गया है वो थम्स अप या थम्स अप या हैंड कर दें। ये डिवीजन ये रिमाइंडर निकालने का तरीका समझ आ गया हो। हेलो, ये बहुत सर ये में तो आ गया है, लेकिन आप एक और दें जो हम खुद सॉल्व करें। बिल्कुल बेटा, अभी सारे क्वेश्चन आपसे तो सॉल्व करवाऊंगा मैं। ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है, अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करवाने, डोंट वरी। पूरी एक्सरसाइज मौजूद है इसकी, ठीक है। सो नाउ बच्चों, इसका मतलब ये समझ आ गया है आपको कि 0 आएगा तो फैक्टर होगा, यानी देखो अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, इसका मतलब ये ध्यान में रखना। मैं तुम्हें एक शॉर्टकट्स की तरफ लेके जा रहा हूं, शॉर्टकट्स की तरफ, और थोड़ा सा डिवीजन का एक आइडिया और देना चाहता हूं, फिर मैं एक्सरसाइज में जाऊंगा। फर्ज करते हैं अगर ये मुझे कहता x+2 से डिवाइड करके बताओ, तो x+2 से डिवाइड करके बताओ और फैक्टर मुझे रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। तो मैं क्या करता, x+2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, फिर मैं क्या करता, इसमें -2 पुट करता, फिर मैं कहता -2 का स्क्वायर, फिर कहता मैं -2 +6, तो ये हो जाता 4, ये हो जाता 10, ये हो जाता +6। आप नोटिस करो 6 और 4 10 -10, आंसर क्या आ जाता मेरे पास 0, आंसर आ जाता मेरे पास 0 इसका। तो इसका मतलब ये होता, मैं ये कहता कि यार चलो भाई इसका रिमाइंडर भी मैंने डायरेक्टली निकाल लिया। अच्छा मजे की बात नोटिस करो, ये दोनों ब्रैकेट इसके फैक्टर ही तो हैं। अगर मैं इसकी मिल्टन ब्रेकिंग करूं, x² प्लस के 5x प्लस 6, अगर मैं इसकी मिल्टन ब्रेकिंग करूं तो यही तो हम सीख के आए हैं कि इसके फैक्टर्स ये बनेंगे। तो बच्चा जो भी फैक्टर होता है उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है, हमेशा 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 0 आता है। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई हैंड रेस कर दे, हेलो, यस, जिस जिसको मेरी ये बात समझ आ गई हैंड रेस कर दे। ओके, अब एक और एग्जाम्पल देख लें जिसमें हमारे पास जिसमें हमारे पास यस जिसमें हमारे पास, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जो इसका फैक्टर ना हो, यानी किसी ऐसी चीज से इसको डिवाइड करवाते हैं जो इसका फैक्टर ना हो, ताकि रिमाइंडर कोई नंबर तो आए, 0 ना आए। तो इन दो के अलावा कोई भी और फैक्टर होगा तो वो जाहिर बात है 0 तो देगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ यार 2x-1 से इसको डिवाइड करके दिखाते हैं। भाई अगर आपने 2x-1 से इसको डिवाइड किया तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या है। तो मैं कहूंगा 2x-1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1 वहां मूव किया, और x इज इक्वल टू 1/2। अब मैं 1/2 सबके पास पुट करूंगा, ओके, 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 5, 1/2 प्लस 6, ओके। नाउ 1/2 का स्क्वायर 1/4, 5 ये हो जाएगा 5/2 प्लस 6। तो भाई अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 2 का एलसीएम ऑब्वियसली 4 आएगा, जिसके पास एलसीएम उसके वो वैसे रहेंगे। 4 के टेबल में अगर आप 2 से करेंगे कंपेयर तो 2 2 यानी 2 मल्टी, मैं अगर इसका वो एलसीएम जो तरीका मैंने आपको सिखाया चलें उसी को चला लेते हैं ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। मूवमेंट नहीं करते भाई, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और इसके नीचे 1। तो भाई तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, अब दो में कॉमन 2 होगा तो वो ले लिया। बाकी जो बचे मेरे पास वो बचेगा 2 और 1, तो मैंने 2 और 1 भी लिख दिया। बेसिकली 4 ही एलसीएम आया है। इस 1 के पास 2 2 मौजूद है, 1 आप दे दो बेशक, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो 1 ही आंसर आएगा। इस 5 के पास 2 मौजूद है,
क्या मौजूद नहीं है? 2 नहीं है और 1 नहीं है, तो 5 को 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10 आ जाएगा। इस 6 के पास सिर्फ 1 है, तो 2 2 यानी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 24। और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? 30, आई थिंक 24 34, ये हो जाएगा 35/4, और ये मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। जिस जिस दोस्तों को ये रिमाइंडर समझ आ गया, हैंड रेस कर दें, हैंड रेस, थम्स अप, जो भी आपका दिल करे। और अगर किसी को स्टिल मुश्किल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। हेलो दोस्तों, जिसको कुछ क्वेश्चन पूछना है मुझसे पूछ सकता है। सर ये वाला एलसीएम करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। जो करें जैसा करें, आपकी मर्जी, एलसीएम आपकी मर्जी, ठीक है। बाकी प्रोसेस समझ आ गया? हेलो, बाकी प्रोसेस समझ आ गया? चलें जी, ठीक है। नाउ फाइनली अब हम जाते हैं क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये भाई साहब इससे डिवाइड हुआ है, रिमाइंडर फाइंड करके बताओ। ये भाई साहब इससे डिवाइड हुआ है, रिमाइंडर फाइंड करके बताओ। ये भाई साहब इससे डिवाइड हुआ है, रिमाइंडर फाइंड करके बताओ। और ये भाई साहब इससे डिवाइड हुआ है, रिमाइंडर फाइंड करके बताओ। बेशक 5 मिनट ले लो, खाली वैल्यूज पुट करो, रिमाइंडर फाइंड करके बताओ। जल्दी, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके बच्चों, एक का सोल्यूशन मैं दिखा देता हूं, फर्स्ट वाले का। मैंने इसको पी ऑफ एक्स नाम दे दिया, जो हो जाएगा x³ -6x² प्लस के 11x -8, डिवाइड कर रहा हूं x -1 से, उसको सेट करूंगा 0 के बराबर, x = 1। ओके, p ऑफ 1 पुट करना है, तो इसका मतलब 1³ -6, 1 का स्क्वायर प्लस 11, 1 -8। ओके, 1³ 1 होगा, -6, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 11 1 ज़ा 11, -8, ओके 1 -6,
प्लस 11 माइनस 8 और 1 और 11 ये हो जाएगा 12, बल्कि -6 -8 ये हो जाएगा -14। आंसर आ जाएगा -2। जिसका यही आंसर आया था थम्स अप कर दीजिए। जिसका यही आंसर आया था थम्स अप कर दीजिए। जो ओके दोस्तों, अब ब्रेक में मैं रिकमेंड करूंगा आप रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लीजिएगा। मैं स्टार्ट करूंगा क्योंकि ये सब के सब रिमाइंडर के हैं। मैं स्टार्ट करूंगा आपके पास यहाँ से, और नेक्स्ट सेशन एग्जैक्टली मैं आपको दे रहा हूँ 15 मिनट। 15 मिनट के बाद स्टार्ट होगा। आई रिपीट, अभी टाइम हो रहा है 11:25। जी जी बिल्कुल नहीं मिटा रहा। ये रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, रिकॉर्डिंग आपसे अभी शेयर हो जाएगी। एक अपलोड कर भी दिए, दूसरी ये अपलोड कर रहा हूँ। मैं आपसे मिल रहा हूँ 11:25 हो रहे हैं, 35:40। 11:40 में वापस आपसे मुलाकात हो रही है फाइनल सेशन के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।